क्या एक देश के प्रधानमंत्री को उसके ही देश में फांसी की सजा सुनाई जा सकती है? ऐसा ही हुआ है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रह चुकी शेख हसीना के साथ। दरअसल शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी पाया गया, जिसके बाद उनको फांसी की सजा दे दी गई है और उनके साथ उनके होम मिनिस्टर यानी कि जो उनके गृह मंत्री थे उस टाइम पे, उनको भी फांसी की सजा दी गई। अब ये सब हुआ क्यों, उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट ईयर 2024 में बांग्लादेश में हिंसा भड़की थी और उस हिंसा के बाद शेख हसीना को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना देश भी छोड़ा और देश छोड़ के वो इंडिया आती हैं। तब से वो दिल्ली में ही रह रही हैं, इंडिया में रह रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिपोर्ट की अगर माने तो करीब 1400 लोगों की जान चली गई थी बांग्लादेश के उस हिंसक प्रोटेस्ट में और उसके बाद कई लोगों ने आगजनी की, कई नेताओं के घर तोड़ दिए गए, कई नेताओं के घर जला दिए गए। लेकिन बांग्लादेश में केस चलाया गया शेख हसीना के खिलाफ, जब शेख हसीना बांग्लादेश में मौजूद नहीं थी और आज उसका फैसला आया है जिसमें शेख हसीना और उनके गृह मंत्री को फांसी की सजा दे दी गई। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन कौन से अपराध थे जिसमें शेख हसीना को गिल्टी पाया गया। तो अपराध नंबर 1, उन्होंने हिंसा भड़काई है। अपराध नंबर 2, कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारने का आदेश दिया था शेख हसीना ने। और सबसे बड़ा अपराध ये कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे और उस स्टूडेंट को बचाने के लिए शेख हसीना ने कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपनी जान गंवाई। इस वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश की एक अदालत ने उनको फांसी की सजा सुनाई है। अब इस पे आपका क्या कहना है कि एक इंसान जो अपने देश में प्रधानमंत्री रह चुका है उसको इस तरीके से फांसी की सजा देना सही है या गलत? अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।